कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियोस को शेयर कर दीजिए। इस वक्त मैं हाजिर हूं आपके सामने दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, जहां पर एक बड़ी खबर जो लखनऊ से निकल कर आ रही है आपके सामने। जो ये खबर है, ये लखनऊ जो स्मारक समिति है उसने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ी बात कह दी है। उसने बोला है कि बीएसपी सरकार में बने सादी पार्टी के लिए मिलेंगे। जो बीएसपी की सरकार में जो स्मारक बनाए गए थे वो सभी शादी या पार्टी के लिए मिलेंगे। शादी पार्टी के लिए स्मारक समिति के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ में स्मारक समिति का ये विवादित फैसला आया है। दलित स्मारकों में एंट्री फीस अब दोगुनी से भी ज्यादा होगी। शादी और पार्टी में अंबेडकर स्मारक बुक होंगे। कांसीराम इको गार्डन भी शादी के लिए बुक होंगे। रमाबाई अंबेडकर मैदान स्मारक स्थल भी शादियों के लिए बुक होंगे। नोएडा के भी दोनों स्मारकों को शादी के लिए बुक कर सकते हैं। लखनऊ और नोएडा में दलित स्मारकों में अब शादियां होंगी। योगी सरकार पर का बहुजन महापुरुषों का अपमान करने का बड़ा आरोप लगा है। जी हां, जिस तरीके से ये लखनऊ स्मारक समिति का ये जो फैसला आया है, विवादित जो बयान आया है, उसने ये दिया है कि दलित के जो महापुरुष हैं, दलित समाज से महापुरुष हैं, जिनको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ से लेकर नोएडा तक तमाम ऐसे स्मारक बनाए जिसमें तमाम बहुजन समाज से जुड़े महापुरुषों, उनकी विचारधारा को लेकर तमाम ऐसे पार्क बनाए गए जिससे बहुजन समाज जाकर गौरवान्वित होता है और फील करता है, अपनी विचारधारा को महसूस करता है और एक वहां पर जाके जो शांति और सुखमय महसूस करता है, उसको मिटाने का कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा गया है। जिस तरीके से इस षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तमाम उन लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। इसी को लेकर तमाम यूजर्स जो है ट्विटर पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बुद्ध प्रिया एक ट्विटर यूजर लिखती हैं कि फिर तो सभी बड़े मंदिरों की जगह भी शादी के लिए दे देनी चाहिए। सरकार ने लिस्ट बनाओ साथियों, सरकार को भेजनी है। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज के महापुरुषों का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि बहुजनों को अपने साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास। इस तरीके की तमाम बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं एक नया यूजर रश्मि प्रभा बौद्ध लीजिए लिखती है, अंबेडकर पार्क में एससी एसटी ओबीसी समाज के महापुरुषों की स्टैच्यू लगी है, ये अपमान बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हां, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये स्मारक बनाए वहां पर एससी एसटी ओबीसी के तमाम ऐसे महापुरुषों के विचारों को प्रसारित करने के लिए जो उनकी प्रतिमाएं बनाई गई और उनके विचारों को अंकित कराया गया, उनके इतिहास को अंकित कराया गया, उस इतिहास को और एससी एसटी ओबीसी के सम्मान को, मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके का फैसला जो सामने निकल कर आ रहा है। वहीं एक बहुजन कारवा यूजर लिखते हैं कि सरकार सत्ता सदैव किसी एक की नहीं रहती है, भाजपा का अहंकार जरूर टूटेगा। जिस तरीके से बहुजन समाज के तमाम लोगों में इस बात को लेकर रोष है और कहीं ना कहीं वो लोग इससे आहत भी हुए हैं। वहीं पर एक महेश गौतम जी लिखते हैं, भाजपा सरकार ने दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को शादी पार्टी में देकर अपनी दूषित मानसिकता को उजागर किया है। बहुजन समाज इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेगा। क्या एक यूजर लिखते हैं एस अंबेडकर करके, क्या सरकार आज तक शादी विवाह के लिए स्थान नहीं बना सकी जो बसपा सरकार में बने हुए बहुजनों के महापुरुषों की जगह शादी विवाह करने के लिए विचार कर रही है। जी हां, जिस तरीके से इनका ये ट्वीट आया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है सरकार पे, जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि हर जगह है शादी के लिए शादी भवन बनाए जाते हैं, लगातार सरकार उसके लिए बजट जारी करती है और तमाम तरीके के टेंडर जारी करती है जिससे तमाम लोगों को फायदा भी होता है। तो सरकार, उनका बड़ा सवाल है क्या सरकार वो सारी चीजें जो कर रही थी वो कहीं ना कहीं कागजी थी, कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आपने भवन नहीं बना पाए हैं, क्या इसीलिए आप बहुजन समाज के बने हुए स्मारकों और बहुजन समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके के तमाम जो आप ये फैसले कर रहे हैं उनको लेकर ये तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की लगातार आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बहुजन समाज इस पूरे
प्रकरण को लेकर रोष में है और कहीं ना कहीं उसमें इसको लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं मनोज अभिज्ञान अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि 2007 में मायावती जी ने नारा दिया था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। नीतीश कुमार ने बिहार में इसकी नकल की और नारा दिया सबका साथ सबका विकास। इस नारे को बीजेपी ने चुरा लिया और बीएसपी की नेता मायावती जैसा विजनरी नेता आज के दौर में कोई नहीं, सब उनकी भौड़ नकल करते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना नारा दिया था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उसी का उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में इसका सबका साथ सबका विकास इस तरीके से इस नारे को चुराया और बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं इस नारे को चुराने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा बहन कुमारी मायावती जी जैसा विजनरी नेता आज भारत देश में नहीं है, सब उन्हीं की नकल करते हुए नजर आते हैं। वहीं जो अनुपम मिश्रा अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, देश में शायद ही कोई नेता बचा होगा जिस पर अरविंद केजरीवाल और उसके गुर्गों ने पहले आरोप ना लगाए हो और फिर माफी ना मांगी हो। अब ये सीधे देश को बदनाम करने पर उतर आए और हमेशा की तरह सरासर झूठ। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वैसे तो राजनीति में कोई स्तर नहीं बचा, पर आम आदमी पार्टी हर दिन के साथ गिरावट के नए मानदंड स्थापित कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो भारत देश के हर एक नेता पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आरोप लगाती है और बाद में उनसे माफी मांगती है, और अब वो उससे भी ज्यादा गिर गई है। उसने भारत देश पर को ही बदनाम करने की साजिश पर उतर आए हैं, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की उन्होंने मांग की है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है कि देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और उपेक्षितों के मसीहा, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांसीराम जी की स्मृति में बनाए गए सामाजिक परिवर्तन स्थल, स्मारक, इको गार्डन, स्मृति उपवन आदि में शादी, विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति देना महापुरुषों का अपमान है। भाजपा सरकार यदि बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकती है तो ना दे, किंतु अपमानित करने से बाज आए। जी हाँ, जिस तरीके से तमाम लोग लगातार इस फैसले पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने से निकल कर आ रही है। वहीं दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि सैकड़ों सड़कों, पार्कों, नेशनल पार्क, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, भवन के नाम पर सरकार ने संजय गांधी के नाम पर क्यों रखे हुए हैं? प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल पर उनकी 1 एकड़ में फैली समाधि क्यों है? हजारों जीवित और मृत सांसदों की तरह वह एक सांसद ही तो हैं या कोई और बात है? जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये सारी बातें उन्होंने बोली है कि वो भी एक आम जैसे सभी सांसद विधायक होते हैं उसी तरीके से वो भी एक सांसद विधायक ही हैं। वहीं केशव देव मौर्य ने जो महान दल की खबर आ रही थी कि महान दल ने बहुजन समाज पार्टी को खुला बिना किसी शर्त के समर्थन कर दिया है। वहीं केशव देव मौर्य जो अपने ट्विटर हैंडल से लगातार वॉल पेंटिंग्स को डाल रहे हैं, लगातार उनकी फोटोज डाल रहे हैं, लगातार वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए केशव देव मौर्य के महान दल ने किस तरीके से एक्शन में आ गया है, और वो लगातार अपने पेंटिंग का वर्क जो है एक ऑपरेशन तौर पे लगातार कंटिन्यूअसली करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार वो वॉल पेंटिंग जो कर रहा है उसको लगातार अपने ट्विटर हैंडल से लगा रहे हैं। वॉल राइटिंग अभियान को लगातार वो गति देते हुए, अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार हर एक दीवार पे सिर्फ एक ही नारा नजर आता दिखाई देता है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। इस नारे के साथ महान दल ने जिस तरीके से ये वॉल पेंटिंग का अभियान शुरू करा है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं हर एक दीवार आने वाले टाइम में इसी नारे से रंगी हुई नजर आएगी। वहीं राजपथ भाई सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो सामने से निकल कर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने 21 को बुलाई है बीएसपी प्रदेश की बड़ी बैठक। जी हाँ, ये बड़ी बैठक बहन कुमारी मायावती जी ने जो 21 को बुलाई है वो कहीं ना कहीं 23 को होने वाले जो विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से रिलेटेड भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, इस तरीके बहन कुमारी मायावती जी ने 21 को
बीएसपी प्रदेश की एक बड़ी बैठक को बुलाया है, जिसमें तमाम तरीके के नए जो फैसले और गठबंधन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको लेकर भी शायद ये बैठक हो सकती है। वहीं दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, उन्होंने एक बड़ा लेख जो लिखा है, मैं महात्मा गांधी मार्ग से मुड़ा, वहीं जहां संजय गांधी की समाधि है तो आगे जवाहरलाल नेहरू मार्ग आया, वहीं से गोल चक्कर से निकलकर राजीव चौक आ गया, वहां से कस्तूरबा गांधी मार्ग होता हुआ इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर के बगल से होते हुए राजीव गांधी भवन पहुंचा, फिर गांधी स्मृति से तिरछे कटकर नेहरू मेमोरियल चला गया। दिल्ली में एक पुरानी इस्लाम बस्ती को जाने वाली सड़क का नाम अंबेडकर मार्ग है, वहीं जहां अंबेडकर नगर है। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस ने अपने तमाम राजनेताओं, तमाम जो उनके महापुरुष रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो संजय गांधी, जो उनके नेता रहे, लगातार उनके नाम पर तमाम ऐसे पार्क, तमाम ऐसी सड़कों का निर्माण कराया। पर वहीं जब बात संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आती है तो उन्होंने कहा कि एक स्लम बस्ती को पतली सी जाने वाली रास्ते का नाम अंबेडकर मार्ग रखा है, वहीं जहां अंबेडकर नगर है। मंडी हाउस के पास एक पतली सी गंदी सी गली का नाम महात्मा फुले मार्ग है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पे जो गलियां आपको दिखाई दे रही हैं, सड़कें दिखा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि बाबा साहब के नाम पे जो गली या मार्ग का नाम लिखा हुआ है वो एक स्लम बस्ती को जाते हुए पतली सी सड़क है। मंडी हाउस के पास एक पतली सी गंदी गली का नाम महात्मा फुले मार्ग रखा है। सावित्रीबाई फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर कोई मार्ग ना केंद्र सरकार ने रखा, ना एमसीडी ने और ना ही एनडीएमसी ने। जी हां, जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर ना केंद्र सरकार ने, ना एमसीडी, ना एनडीएमसी ने कोई भी इस तरीके का कोई भी मार्ग नहीं बनाया, उनको सम्मान देने का काम नहीं किया है। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का कुछ नहीं है। अंग्रेजों के सबसे बड़े खौफ टीपू सुल्तान के नाम पर दिल्ली में एक भी सड़क नहीं है। बिरसा मुंडा और तिलक मांझी नाम की कोई सड़क नहीं है। कबीर, संत रैदास, नानक, तुकाराम के नाम पर कुछ नहीं है। सर छोटू राम और बीपी मंडल के नाम पर कुछ नहीं है। बुद्ध के नाम पर कोई सड़क या बिल्डिंग नहीं है। एक पार्क है जिसकी देखभाल नहीं होती। पेरियार भवन जो है वो प्राइवेट है। सामाजिक क्रांतिकारी मान्यवर कांशीराम के नाम पर दिल्ली में कुछ नहीं है। 1857 के नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को किया, बहुजन समाज के तमाम ऐसे जो महानायक हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार के साथ साथ तमाम लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम किया, लोगों को एक बेहतर जीवन दिया, उनके नाम पर कहीं भी पूरी दिल्ली में कहीं भी कोई एक सड़क, कोई पार्क नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत पतला, कोई पतली सी सड़क है, कोई स्लम एरिया में पतली सी सड़क है, कहीं अगर पार्क है तो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन जो तमाम महात्मा गांधी से लेकर, संजय गांधी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, कस्तूरबा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम ऐसी सड़कें, मार्ग, ऐसे तमाम भवन बनाए गए हैं जो स्मृति गांधी बनाए गए हैं, जिनका लगातार कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार पर लगातार कहीं ना कहीं बहुजन समाज को लेकर ये कहीं ना कहीं एक संशय की भावना है कि बहुजन समाज की जो महानायक हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको आप सम्मान देने की बात करते हो, पर पूरी दिल्ली में आपने सिर्फ अपने राजनेताओं, अपने परिवार के लोगों का नाम ही लिख रखा है। जी हाँ, इस तरीके से जिस तरीके से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि लखनऊ जो स्मारक समिति है उसने लखनऊ में जो बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल में जो बहुजन समाज से रिलेटेड तमाम ऐसे पार्क, स्मारक और बुद्ध विहार बनाए गए, जो नोएडा में भी बनाए गए, उनको जो है ये स्मारक समिति ने कहीं ना कहीं शादी, पार्टी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किराए के लिए खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये दलितों के सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं बात सामने निकल के आ रही है, जिस पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर शादी समारोह के लिए ये पार्क दिए जाते हैं तो बहुजन समाज के महानायकों, बहुजन समाज के आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठोस पहुंचेगी, जिसको बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हो सकता है तमाम लोग लगातार इसको आंदोलन को लेकर भी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि बहुजन समाज
इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। आपका इस सारे मुद्दे पर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।